बच्चों, हम आपके प्रोस में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है पैकिंग। ये है हमारा लेक्चर 160। ठीक है। पैकिंग चैप्टर एक्चुअली एक पूरी नॉवल पर से एक छोटा सा पार्ट उठाया गया है। ये एक पूरी नॉवल है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठा के इस टेक्स्ट में डाल दिया गया है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है और इसका जो राइटर हैं जिन्होंने लिखी है उनका नाम है जेरोम के जेरोम। और ये नॉवल है 3 मैन इन अ बोट, कि बोट में 3 आदमी। सो 3 मैन इन अ बोट नॉवल में से जेरोम के जेरोम जो राइटर हैं इस नॉवल के, उन्होंने लिखी है। उसमें से ये छोटा सा हिस्सा निकाला गया है। ठीक है। सो इसमें पैकिंग, देखो नाम ही पैकिंग है, पैक करना। ठीक है। सो ये ट्रिप के बारे में है एक्चुअली। ये जो नॉवल है इट्स अबाउट ट्रिप। ये जो चैप्टर है पैकिंग, इट्स अबाउट ट्रिप्स। और इसमें किस तरह से 3 आदमी, 3 फ्रेंड्स और उनका एक डॉग, वो लोग एक ट्रिप पे जाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं। सो दिस चैप्टर पैकिंग इज ऑल अबाउट इट। ये चैप्टर आई, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई में लिखा गया है, मतलब जेरोम खुद बोल रहा है। ठीक है। जो राइटर है जेरोम, वो खुद बोल रहे हैं। सो फर्स्ट फॉर्म में है ये पूरा जो चैप्टर है। सो ये क्या जेरोम के जेरोम, ये जो चैप्टर है इसमें क्या, ये पूरा जर्नी पे चैप्टर है। ठीक है। सो जेरोम के जेरोम बोल रहा है इस चैप्टर के थ्रू, ऐसा बोलना चाहता है कि जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में पूरा प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन के बिना कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। आपको कुछ भी ऐसे, मतलब किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और भले छोटी सी चीज़ हो पर पूरी प्रिपरेशन के साथ होनी चाहिए। जैसे ये चैप्टर है पैकिंग पे, तो वो कह रहे हैं भाई जैसे मैं पैकिंग के लिए, भाई एक पैकिंग छोटी सी चीज़ है, इजी चीज़ है, पर उसकी भी अगर आप प्लानिंग ना करो, अगर आप भाई सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर ना करो, भाई आपको पता नहीं है बैग क्या है, पैक क्या करना है, कितना सामान ले जाना है, कितने की कैपेसिटी है, सो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। सो जेरोम के जेरोम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब भी आपको कहीं भी जाना हो तो आप इसको लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो कि लाइफ में भी हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, आई सेड आई वुड पैक, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पैक कर दूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मैं बहुत ही प्राइड हूँ, मतलब मैं बहुत ही, मेरे को गुमान है, मेरे को घमंड है मेरी पैकिंग पे। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। मतलब मैं पैकिंग से किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी पैकिंग करता हूँ। खुद को, मतलब जो राइटर है खुद को खुद ही तारीफ कर रहा है। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, और उसके जो फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस, मतलब 3 फ्रेंड्स हैं, जेरोम, जॉर्ज, हैरिस। सो कह रहा है मैंने जॉर्ज और हैरिस को भी इतना इम्प्रेस किया और मैंने उन्हें कहा कि भाई पूरी पैकिंग मेरे पे छोड़ दो तुम लोग। और वो आराम से मेरी सजेशन मान लिए उन्होंने, और उनको लगा कि भाई मतलब उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा और उन्होंने बिल्कुल मान लिया कि ठीक है। और फिर जो जॉर्ज है, अब मतलब जेरोम ने अपने हाथ ले लिया कि भाई पैकिंग मैं करूँगा। वो किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं 3 फ्रेंड्स। सो जेरोम ने कहा भाई मैं पैकिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सो जॉर्ज ने उसको, और हैरिस ने भाई बिल्कुल छोड़ दिया और आराम से बैठ गए। जॉर्ज खुद जाके एक इजी चेयर पे बैठ गया, मतलब आराम वाली कुर्सी पे, और हैरिस आराम से अपने पैर टेबल पे पाथर के बैठ गया, टेबल पे फैला के बैठ गया। ठीक है। सो
पर नरेटर को, ये जो नरेटर है हमारा जॉर्ज, उसको ये आप इसमें लिखा ना समथिंग अनकैनी, पर उसने जब ऐसे बोला कि मैं पैकिंग करता हूँ, अच्छी करता हूँ, तो उसको ये नहीं पसंद है कि भाई मैं करूँ और दूसरे बैठ जाएं रिलैक्स होके। मतलब मे बी उसने कहा हो कि उसको ऑर्डर करना उसको अच्छा लगता हो, भाई इस तरह से पैक करो, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये दोनों तो आराम से जाके बैठ गए। मतलब उसको वियर्ड लगा, स्ट्रेंज लगा। उसने अनाउंस किया भाई मैं अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ, भाई मैं ही करूँगा, तो वो दोनों तो एकदम आराम से पैर फैला के बैठ गए भाई, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। सेकेंड पैराग्राफ, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, मतलब उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अनाउंस करूंगा, मैं पैक करूंगा और वो दोनों आराम से बैठ जाएंगे। उसने क्या बोला था कि भाई मैं बॉस बनूंगा, भाई मैं बोलूंगा इस तरह से पैकिंग करो, और जैसे मैं बोलूं वो वैसे वैसे पॉटर करें। पॉटर मतलब भाई जैसे मैं बोलूं वो वैसे वैसे चीजें करें। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them as you might know। उसको लगा था मैं उनको बॉसी वे में बोलूँगा कि भाई ये तो कितना सिंपल है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, पर इन्होंने तो कुछ और ही, मतलब इनको जैसे ही उसने कहा कि मैं पैकिंग में अच्छा हूँ तो दोनों एकदम बैठ ही गए। ठीक है, तो ये चीज़ उसको इरिटेट कर रही है। किसको? जिरोम को। सबसे ज़्यादा जिरोम को क्या इरिटेट करता है कि जब वो काम कर रहा हो और सब ऐसे के ऐसे बैठे हों, तब उसे ये सबसे ज़्यादा चीज़ जिरोम को इरिटेट कर रही है। तो इस टाइम ऐसा ही है, जॉर्ज और एरिस आराम से बैठ गए हैं, जिरोम ने सिर्फ अनाउंस किया कि भाई पैकिंग मैं करता हूँ। जिरोम अपने बारे में बता रहा है कि एक बारी मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे पागल कर देता था इसी तरह से। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। वो घंटों घंटों सोफा पे बैठ के मुझे काम करते देखता था। उसको वो क्या बोलता था, उसको जिरोम को वो आदमी बोलता था कि वो मुझ में नज़र रख रहा है कि मैं कुछ मैस तो नहीं कर दूंगा, कुछ खराब तो नहीं कर दूंगा, ये बोल के वो उसको घंटों घंटों देखता रहता था। पर जिरोम कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कोई काम कर रहा हो और मैं बैठ जाऊँ, सामने वाला काम करे। मैं खड़ा हो जाता हूँ एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई एंड टेल हिम व्हाट टू डू। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। मैं क्या करता हूँ, अगर कोई काम कर रहा होता है मैं तुरंत, अगर सोफा पे बैठा हूँ, खड़ा हो जाऊँगा और मेरे दोनों हाथ मेरे पॉकेट में डाल के घूम घूम के सामने वाले को समझाऊंगा कि तुम्हें ये काम कैसे करना है। ठीक है, मैं तो हेल्पफुल नेचर का हूँ। मैं एकदम एनर्जी के साथ खड़ा होके सामने वाले को डायरेक्शंस देने लग जाता हूँ। However, I did not say anything but started the packing। अब उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो सब सोच रहा है जिरोम, पर उसने अपने दोस्तों को कुछ कहा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि तुम लोग बैठ गए हो, पर उसने पैकिंग चालू कर दी। ये बहुत ही एक लंबा काम लग रहा था, मतलब जिरोम ने सोचा था उससे भी लंबा काम लग रहा था, पर एट लास्ट उसने बैग पूरा पैक कर दिया और उस पे बैठ के, बैग नहीं ऐसे पहले ज़माने बैग में बैठ के फिर उसको बंद करते थे, सो बैग पे बैठ के उसने उसको स्ट्रैप कर दिया। स्ट्रैप करना मतलब बंद कर दिया। फिर तब हैरिस बोलता है, उसका दोस्त, एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम बूट्स नहीं डालोगे? सो एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम। फिर उसने चारों तरफ देखा, उसने कहा अरे मैं तो जूते डालना ही भूल गया हूँ। फिर दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शर्ट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। अब ये हैरिस ऐसा ही है, मतलब वो सामने बैठा था जब पूरी पैकिंग कर रहा था जिरोम, तो उसने एक बारी भी मुंह से फूटा नहीं उसके कि भाई तू बूट डालना भूल गया, डाल दे। अब जब वो पैक करके उसके ऊपर बैठा है तो उसको बोल रहा है भाई तू तो जूते डालना भूल गया। ऐसा हैरिस है। एंड
That's just like Harris. He couldn't have until I had. And George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. फिर जॉर्ज जोर जोर से हंसने लगा उस पर. उसको हंसी आ रही थी. ऑब्वियसली सामने वाले को इरिटेशन होगा. वो 3 लोग की पैकिंग कर रहा है, अकेला कर रहा है. 2 लोग वही जिनकी पैकिंग हो रही है वो सामने बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो गुस्सा तो आता है. तो उसे गुस्सा आ रहा था और जॉर्ज उस पर हंसे जा रहा था, हैरिस पे. अब 5th पैरा में आई ओपनड द बैग. किसने ओपन किया? जिरोम ने. जिरोम ने बैग खोला और बूट्स डाले. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. अब जब बिल्कुल सब पैक हो गया, मतलब फिर बूट्स भी डाल दिए खोल के, अब फिर से एक मगज में ख्याल आता है जिरोम के कि क्या मैंने मेरा टूथब्रश डाला है, कि हम ऐसी ट्रिप पे जा रहे हैं, मैंने टूथब्रश डाला है. हॉरिबल आइडिया क्यों था? टूथब्रश बहुत छोटी सी चीज़ है, वो चेक करने में भी उसको मतलब अगर सब भूल भी गया होगा, वो इतनी छोटी सी चीज़ अंदर ढूंढेगा कैसे. तो अब ये हॉरिबल आइडिया उसको हॉन्ट कर रही थी कि मैंने टूथब्रश डाला है कि नहीं. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I am packed and wake up in a cold perspiration and get out and hunt for it. I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always I turn out of the bag and then I repack and forget it for it at the and carry it at to the railway wrapped up in my pocket handkerchief. अब क्या बोल रहा है कि हमेशा टूथब्रश की मेरी बहुत प्रॉब्लम रहती है. मैं हमेशा रात को यही सोचता हूँ कि मैंने उसे पैक किया है और मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ सोच के. और फिर मैं अपने बेड से उठ के उसको ढूंढता हूँ, फिर मैं उसको सुबह पैक करता हूँ, फिर यूज़ करता हूँ, फिर उसको पैक करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ. और फिर जब मैं बिल्कुल मतलब क्योंकि सुबह यूज़ करना होता है तो वो यूज़ करके मैं भूल जाता हूँ फिर लेना. फिर जब लास्ट मोमेंट पे जाने की बारी आती है तो तुरंत भागता मैं फिर लेने जाता हूँ टूथब्रश, और मैं उसको अपनी जेब में हैंकरचीफ में डाल के लास्ट में ले जाता हूँ. मतलब मैं हमेशा पैक करना भूल जाता हूँ, लास्ट मोमेंट पे याद आता है. Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. कह रहा है अब मुझे हर चीज़ इधर उधर करनी पड़ेगी. मॉर्टल मतलब हर चीज़, छोटी मोटी चीज़, जो छोटी मोटी चीज़ें उसने पैक की थी, क्योंकि इतना छोटा सा टूथब्रश वो कैसे ढूंढेगा. I rummaged the things up into much the same state that they. मतलब उसने जैसे तैसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ करके अपना ब्रश ढूंढना चालू किया कि भाई मैंने पैक किया है कि नहीं. Must have been before the world was created and when chaos reigned. मतलब इस तरह से इतना केयरलेसली उसने सर्च किया कि जैसे ऐसे लग रहा था कि इतना बिखराहट तो तब हुआ होगा जब दुनिया बनी भी नहीं हुई होगी. Of course I found George and Harris 18 times over but I couldn't find my own. जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश इसमें उसको 18 बार दिख गया पर उसे खुद का टूथब्रश नहीं दिखा. फिर से उसने एक एक करके सब चीज़ें डाली और ज़ोर से खटखट किया. फिर उसको अपना टूथब्रश कहाँ मिला? बूट के अंदर. फिर जिरोम ने फिर से सारा पैकिंग किया फिर से. अब जब सब फिनिश कर दिया, उसका टूथब्रश भी उसको डाला, अब टूथब्रश ख्याल आ गया. तो जब उसने सारा पैकिंग किया तो जॉर्ज फिर पूछता है क्या तुमने सोप डाला है? अब उसको गुस्सा आया. जिरोम ने कहा कि अब मुझे परवाह नहीं, मैंने डाला है नहीं डाला है, और मैंने ज़ोर से बैग को झटका किया और बंद कर दिया. और मैंने देखा, मेरे को याद आया कि भाई मैंने तो जो है एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट. मैंने तो मेरे चश्मे भी पैक कर दिए. फिर वापस मुझे बैग खोलना पड़ा और फाइनली रात को 10:05 पे मैंने फिर से बैग बंद किया. एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू. अब
हैम्पर्स रहे। हैम्पर्स क्या, खाना खाने का सामान भी तो पैकिंग करना था, खाना खाने का सामान भी पैक करना था। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go. Harris ने कहा, फिर जो हैरिस है, हैरिस बोलता है कि अभी हमें 12 घंटे से भी कम टाइम पड़ा है निकलने में। तो फिर उसने कहा कि मैं सोचता हूँ, हैरिस ने कहा कि हैरिस और जॉर्ज, मतलब हैरिस और मैं और जॉर्ज हम मिलके बाकी का काम कर लेते हैं। और फिर मैं मान गया और मैं बैठ गया और फिर वो करने लगे। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। लाइट हार्टेड स्पिरिट मतलब एकदम शांति से, हल्के फुल्के तरीके से करने लगे, मतलब मस्ती, एक जैसे मस्ती में करने लगे। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। ऐसे दिखा रहे थे कि भाई बिल्कुल आराम से कर रहे हैं और उनको बिल्कुल सब आता है। और एक तरह से वो जिरोम को दिखा रहे थे कि पैकिंग कैसे की जाती है। आई मेड नो कमेंट। तो इस पे जो हमारा जिरोम है, जिरोम ने कोई कमेंट नहीं किया, मतलब जिरोम ने कोई कमेंट नहीं किया उन पे, वो खाली वेट करता रहा। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. जिरोम को पता है कि हैरिस खुद एक बहुत ही बुरा पैकर है। पूरी दुनिया में जो सबसे बुरा वर्स्ट पैक करता है चीज़ों को, वो हैरिस है। जॉर्ज तो भी सही है। And I look at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the things would soon become exciting. जिरोम बैठ के सब कुछ देखा। जिरोम ने देखा क्या, मतलब पैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। प्लेट्स पड़ी थी, प्लेट्स के ढेर, पाइल्स पड़े थे, कप्स पड़े थे, कप्स के ढेर पड़े थे, कैटल्स पड़ी थी, बॉटल्स पड़ी थी, जार्स पड़े थे, पाइस पड़े थे एंड स्टोव्स। पाइस का मतलब एक खाने का ही सामान होता है, मतलब जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब होते हैं, ठीक है। पाइस थे एंड स्टोव्स थे, केक्स थे, टोमेटोज थे एक्सेट्रा। ये सब पैक करने के लिए ऐसे बिखरा पड़ा था और जिरोम बहुत ही मस्ती में देख रहा था कि इनको ये सब पैक करना है। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और मुझे लगा अब तो सब बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? हैरिस बहुत बुरा पैकर था और इतना सारा सामान उनको पैक करना था। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। और बोले जैसे मैंने सोचा था कि एक्साइटमेंट आने वाला है, सो एक्साइटमेंट आने लगा जैसे ही उन्होंने कप तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। सबसे पहले पैकिंग में उन्होंने यही चीज़ की कि उन्होंने एक कप तोड़ दिया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। वो उन्होंने इसलिए किया कि वो क्या कर वो दिखाने के लिए और मुझे इंटरेस्ट बढ़ा। Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squashed it. अब हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम रख दी, उसका पूरा बॉटल रख दिया स्ट्रॉबेरी जैम का। किसके ऊपर? टोमेटोज के ऊपर रख दिया और वो टोमेटो पिचक गया, स्क्वैश हो गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। फिर उनको वो चम्मच से उठाना पड़ा टोमेटो, क्योंकि वो पैकिंग में पिचक गया। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज ने क्या किया? एंड ही ट्रोड ऑन द बटर। जॉर्ज क्या हुआ? उसका पैर बटर पे फिसल गया। आई डिडेंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ टेबल एंड वॉच्ड देम। बोले जॉर्ज का पैर जो है, जॉर्ज का पैर बटर पे चला गया। ये जॉर्ज है, सो जॉर्ज का पैर बटर पे चला गया और मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं टेबल पे बैठ के देखता रहा, ठीक है। हैरिस ने ये देखो जैम की बोतल टोमेटो पे रख दी, फिर उसको स्पून से टोमेटो उठाना पड़ा और इसका पैर जॉर्ज बटर पे चला गया, जॉर्ज का पैर बटर पे पड़ गया, ठीक है। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग एंड आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट। उनको अब गुस्सा आ रहा था मुझ पे, जैसे मुझे उन पे आ रहा था जब मेरे से गलतियां हो रही थी और वो शांति से बैठ के देख रहे थे। अब उन्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी उतनी ही शांति से बैठ के उन्हें देख रहा था।
इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। अब कोई आपको ऐसे घूर रहा हो काम करते हुए और आपका काम सही से ना हो रहा हो तो आप नर्वस भी हो जाते हैं और एक तरह से एक्साइटेड भी हो जाते हैं। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वो मतलब चीज़ें रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, अब मतलब ढूंढ भी नहीं पा रहे थे, मतलब वो पीछे रखते जा रहे थे चीज़ें। एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइस इन। पाई मतलब एक सॉफ्ट चीज़ होती है खाने की। उन्होंने क्या किया, पहले पाई रख दिया सामान में और उसके ऊपर फिर उन्होंने भारी भारी चीज़ें रख दी और पाई पूरी पिचक गई। 10th पैराग्राफ में They upset salt over everything and as for the butter, I never saw two men do more with one hand 2 pence worth of butter in my whole life than they did. उन्होंने पूरे सामान के ऊपर सॉल्ट कर दिया, मतलब सॉल्ट का पैकेट खोल दिया होगा, ऐसा कुछ है। एंड एज फॉर द बटर, और बटर के साथ तो उन्होंने, मैंने कभी नहीं देखा था 2 आदमियों को बटर के पीछे इतना कुछ करते। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, आखिर जॉर्ज ने वो बटर अपना स्लीपर से हटाया। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, फिर उन्होंने बटर को किस में डाला, केटल में डाला। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, अब वो बटर अंदर जा नहीं रहा था और उसको निकालना भी मुश्किल होता, जो अंदर गया उसको निकालना भी मुश्किल होता। They did scrape it out at last and put it down on a chair and Harris sat on it. आखिर उन्होंने उसको बटर को निकाला जैसे तैसे, मतलब पहले उन्होंने केटल में डाला कि केटल में पैक करते हैं, फिर उनको लगा कि अरे डाल रहे हैं तो निकालेंगे कैसे, फिर उन्होंने सारा जैसे तैसे निकाला। तो उस पे वो पूरा उन्होंने कहाँ फैला दिया, चेयर पे फैला दिया और हैरिस उस पे बैठ गया और हैरिस पे वो पूरा बटर चिपक गया। अब पूरा रूम ही बटर हो गया। I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज बोल रहा है, मैंने तो उस खाली सीट पे रखा था बटर, मैं कसम खा के बोलता हूँ मैंने तो वहां रखा था। तो हैरिस बोलता है, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, भाई तूने खुद किया था, मैंने 1 मिनट पहले ही देखा। Then they started round the room again looking for it and they met again in the center and stared at one another. फिर से वो रूम में घूमने लगे और फिर ढूंढने लगे और फिर बीच में सेंटर पे मिले और फिर एक दूसरे को देखने लगे। देखो बटर के साथ क्या हो रहा है, बटर में ऐसा हुआ कि मतलब अब फिर से देखो, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, एक बार फिर से देखो। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एनीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। बोले पूरे चीज पे पूरे सब जगह सॉल्ट कर दिया इन लोगों ने। एंड एज फॉर द बटर, और बटर, भाई बटर पे मैंने देखा, मैंने कभी भी 2 आदमियों को 1 and 2 pence वर्थ, मतलब बटर की कीमत क्या थी, 1 and 2 pence, ठीक है। सो 1-2 पैसे के बटर के लिए मैंने पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा करते नहीं देखा। क्या किया अब आप देखो, जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, बटर उसके पैर पे चिपक गया था बटर का पैकेट, सो वो उसने अपने स्लीपर से हटाया। दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, फिर उन्होंने उसको जो चायदानी में केटल में डाला बटर। इट वुडंट गो इन, पर क्योंकि बटर कैसे जाए चायदानी के अंदर, केटल के अंदर, तो वो नहीं जा रहा था। एंड व्हाट वाज इन इट वुडंट कम आउट, फिर जाने के बाद वो बाहर आ भी नहीं रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, फिर उसको वो जबरदस्ती फिर निकाल रहे थे आखिर में। फिर उन्होंने उसको उठा के कहाँ रख दिया, उन्होंने उसको उठा के चेयर पे रख दिया और हैरिस बैठ गया। हैरिस उसी चेयर पे बैठ गया जिस पे बटर था और वो उसके पीछे चिपक गया बटर।
और उनको पता ही नहीं कि हैरिस के पीछे ही बटर चिपका है और वो पूरे रूम में उसे ढूंढे जा रहे थे। I will take my oath, I put it down on that chair, said George. जॉर्ज कहता है मैं खुद की कसम खा के बोलता हूँ मैंने तो उसको उसी चेयर पे रखा था। ठीक है, उस खाली चेयर को देख के बोलता मैंने तो उसी चेयर पे रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. तो हैरिस ने कहा मैंने खुद ने देखा कि भाई तूने ही कहीं रखा है। Then they started round the room again looking for it. पूरे रूम में बटर ही बटर ढूंढ रहे थे। मतलब ये बोल रहा है जिरोम कि भाई मैंने 1-2 पैसे के 1-2 पेंस के बटर के लिए 2 आदमियों को इतना करते नहीं देखा जितना मैंने इनको देखा। पूरे रूम में फिर से वो बटर ढूंढ रहे हैं। पूरा रूम ढूंढ के फिर बीच में मिलते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं। फिर जॉर्ज बोलता है ये तो कितनी अजीब बात हो गई, मैंने कभी ऐसी बात सुनी भी नहीं। हैरिस ने कहा ये तो बहुत मिस्टीरियस चीज़ है भाई, ये तो बहुत ही कहते हैं ना सीक्रेट टाइप चीज़ लग रही कि बटर गायब कहाँ हो गया। फिर जॉर्ज को वो बटर हैरिस के पीछे दिखा एंड सॉ इट। ठीक है, उसके पीछे चिपक गया था तो जॉर्ज को वो बटर उसके पीछे दिखा। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड। उसने कहा उसने गुस्से में कहा क्यों, ये यहाँ क्यों है, कितनी देर से ये यहाँ है। फिर हैरिस ने चिल्लाया किधर, और वो घूमने लग गया। स्टैंड स्टिल कांट यू। अब जॉर्ज जोर से गुस्से में चिल्लाया सीधा खड़ा रहे, तो सीधा नहीं खड़ा रह सकता है। और वो उसकी तरफ झपटा और आखिर वो बटर जो उसके पीछे से उन्होंने वो हटाया और वो हटा के उन्होंने उसको पैक किया टी पॉट में। ठीक है, यहाँ ये 11th पैराग्राफ एंड हो रहा है। मतलब अभी आपने क्या देखा, बटर वाला एपिसोड देखा पूरा। मतलब 1-2 पैसे का बटर किस तरह से भाई पहले टी पॉट में डाला, पहले केटल में डाला, निकाला, फिर पैर पे लगा, फिर उसको कुर्सी पे रखा, फिर उसके पीछे चिपक गया, फिर ढूंढने लगे। अभी सिर्फ बटर की ही, और पहले टोमेटो के ऊपर जैम की बोतल रख दी, टोमेटो स्क्वैश कर दिए, और फिर पाइस। ठीक है, पाइस केक का हिस्सा आप बोल सकते हो, केक का टुकड़ा बोल सकते हो। पाई पैक की, तो पाई की भी पैकिंग में उन्होंने भारी चीज़ें ऊपर रख दी, उसको पिचका दिया। ठीक है, ये इस तरह से खाने पीने की पैकिंग हो रही है। जिरोम ने तो कुछ खास अच्छा नहीं किया, पर ये जॉर्ज और हैरिस जैसे खाने पीने की पैकिंग कर रहे हैं, लग नहीं रहा है पैकिंग हो पाएगी। हम इसी 11th पैराग्राफ पे एंड करते हैं, पेज नंबर 86 के 11th पैराग्राफ पे। कल हम 12th पैराग्राफ से देखेंगे कि आगे क्या होता है। जस्ट रीड द एंटायर थिंग, आप 11th पैराग्राफ तक रीड कर लेना। बहुत ही कॉमेडी टाइप स्टोरी है, ये पूरी नॉवल है 3 Men in a Boat। पैकिंग उसका एक पार्ट है पर कॉमेडी पार्ट है। ठीक है, जस्ट रीड इट एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, खाली रीड करना। चले, थैंक यू।